एनसीईआरटी बायो में, जिसमें अभी हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे 9 टॉपिक्स हैं और पार्ट 2 में भी 9 टॉपिक्स हैं। तो सोली रिप्रोड्यूसिंग बेबी पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का, ये कंपोज होता है, मतलब बना होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से और एक्सटर्नल जेनिटलिया से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ऐसा जगह जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसा ऑर्गन जहाँ पे हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और एक्सटर्नल जेनिटलिया इन्वॉल्व विद कोपुलेशन, जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करने में मदद करता है, जैसे पेनिस हो गया मेल में और वजाइना हो गया फीमेल्स में। और कुछ एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स होते हैं जो कि इन गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए दोस्तों हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन क्या है? हमारे कमर के एरिया को हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं। इसमें कुछ एसेसरी डक्ट्स होते हैं और एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। पहले हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स करेंगे, फिर एसेसरी डक्ट्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला एसेसरी ग्लैंड है सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल वेसिकल, जो कि सेक्रेट करता है सेमाइनल प्लाज्मा। और ये देखिए दोस्तों, सेमाइनल वेसिकल ये है, एक पेयर होता है, एक पेयर होता है सेमाइनल वेसिकल, और सेमाइनल प्लाज्मा सेक्रेट करता है दिस फ्रॉम दिस कंटेंट फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम। सेमाइनल प्लाज्मा क्या चीज़ में रिच होते हैं? फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम्स में। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोस्तों सिर्फ एक ही होता है, ये पेयर में नहीं होता है, वन होता है। नाउ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर, जो कि एक पेयर में होते हैं। अब हम लोग समझेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है। इट्स सिक्रेशन लुब्रिकेट द पेनिस। इसका जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, वो जो पेनिस होता है ये दोस्तों, इसका लुब्रिकेशन मतलब जैसे ग्रीस होता है तो हम लोग लुब्रिकेशन के लिए की तरह यूज़ करते हैं, वैसे ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेट जैसे ग्रीस की तरह मटेरियल निकालता है, जो कि पेनिस के लुब्रिकेशन में मदद करता है। वास्ट डिफरेंस receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as you ejaculate duct। इसको पहले हम लोग बाद में करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग एसेसरी डक्ट देखते हैं, फिर ये समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर है, और ये दोस्तों देखिए यूरेटर है। यूरेटर यूरिन कैरी करता है। ये हो गया वैस डिफरेंस, फिर ये हो गया यूरेथ्रा, ये हो गया टेस्टिस के ऊपर जो होता है इपिडिडाइमिस, ये हो गया भाषा इफ्रेंसिया टेस्टिस में होता है, रेटेड टेस्टिस भी इसमें। ये एसेसरी डक्ट होता है। एसेसरी डक्ट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। वास डिफरेंस यूरेथ्रा, वास डिफरेंस यूरेथ्रा, वास डिफरेंस यूरेथ्रा, इपिडिडाइमिस, भाषा इफ्रेंसिया, रेटेड टेस्टिस। इसको हम लोग अगर याद करना चाहते हैं सीक्वेंस में तो ऐसे याद करेंगे, रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस, फिर इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा, ऐसे याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये टेस्टिस में होता है टेस्टिकुलर रिबोल्स। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ग्लैंस पेनिस दिखाया हुआ है, ये देखिए ये ग्लैंस पेनिस दिखा हुआ है, जो बाहर वाला पार्ट, फुला वाला पार्ट होता है। यूरेथ्रल मीटर से हम लोग यूरिन बाहर निकालते हैं, स्पर्म बाहर निकालते हैं। ये फोर स्किन हो गया, जो हमारे पेनिस के ऊपर लूज स्किन होता है। ये है दोस्तों टेस्टिस। अब देखिए अभी वाला समझ में आएगा। वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। जो ये वास्ट डिफरेंस है, ये जो डक्ट आया ये सेमाइनल वेसिकल है। वास्ट डिफरेंस रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से, ये लिखा वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैक्यूलेट डक्ट। और यहाँ यूरेथ्रा आता है। वास्ट डिफरेंस रिसीव्स सेमाइनल वेसिकल से रिसीव करता है और यूरेथ्रा के थ्रू इजैक्यूलेट डक्ट की तरफ बाहर हो जाता है, मतलब कि बाहर खोल जाता है। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है? मेल का या पेनिस का एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है? यूरेथ्रा। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट दिया हुआ है दोस्तों, 3 पार्ट दिया हुआ है। यूरेथ्रा, स्पेशल टिश्यू, ग्लांस पेनिस। ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? थ्रू पेनिस, मतलब पूरा एंड तक पास करता है। यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और टिल पेनिस तक चलता है, मतलब बाहर तक। स्पेशल टिश्यू हेल्प इन इंट्रैक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो हमारा पेनिस होता है उसमें कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जो कि हमारे पेनिस को इरेक्शन में मदद करता है। ग्लैंस पेनिस इनलार्ज इनटू पेनिस कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। ग्लैंस पेनिस इसे कहते हैं, जो ये हमारे पेनिस है इसके ऊपर एक लूज फोल्ड स्किन होता है, उसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा दूसरा भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये भी दोस्तों, तो ये भी हमारे दोस्तों पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये मेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखिए मेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में होता है और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है दोस्तों, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के जो इन्फंडलम, ये फिम्ब्रियाई कलेक्ट करता है एग को, फिर फिम्ब्रियाई के बाद इन्फंडिबलम आता है, फिर वाइडर पार्ट एम्पुला आता है, फिर इस्थमस आता है, ऐसे ही आता है। तो देखिए दोस्तों पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फिम्ब्रियाई फिंगर लाइक पोर्शन एट द
डेट कलेक्ट ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जो ये ओवरी एक रिलीज़ करता है उसको हमारा फिमरिया ही कलेक्ट करता है। जैसे यहाँ से ये गया दोस्तों तो यहाँ पे ऐसे कलेक्ट कर लेगा। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि ओवम को कलेक्ट करता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब मिस्ट्रुएशन। इन्फेंटिबुलम फनल शेप होता है, मतलब एक पाइप की तरह होता है ऐसे मुड़ा हुआ। एम्पुला क्या होता है, वाइडर पार्ट होता है, मतलब कि ये जो तरह चौड़ा पार्ट होता है। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस होता है लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। नैरो ल्यूमन होता है इसका, जॉइंस द यूट्रस। इस्थमस ही यूट्रस, ये यूट्रस यूट्राइन की कैविटी है। और ये लास्ट पार्ट क्या है, इस्थमस। तो इसको फेलोपियन, ये ओवरी को यूट्रस से ज्वाइन कौन कर रहा है, इस्थमस, यही जॉइंस यूट्रस। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट को हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसका ल्यूमेन जो होता है इस्थमस का बहुत पतला होता है, ठीक, नैरो होता है। ये देखिए एसेसरी डक्ट्स कुछ दिया हुआ है जिसमें कि ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब है। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है फेलोपियन ट्यूब का। एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ओवरी से स्टार्ट होता है और यूट्रस तक जाता है। यही है, ओवरी से स्टार्ट होता है यूट्रस तक दिया है। इसका पार्ट हम लोग इधर देख चुके हैं, यूट्रस और वूम। ये है यूट्रस, इसको हम लोग वूम भी बोलते हैं। यूट्रस का कुछ कैरेक्टर जैसे कि इन्वर्टेड पियर शेप होता है, अटैच टू पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। ये हमारे पेल्विक रीजन में होता है, तो पेल्विक वॉल से कुछ तो सपोर्ट चाहिए, मतलब कि पकड़े होने चाहिए, तो लिगामेंट की तरह के थ्रू हमारे जॉइंट होता है। और कुछ एसेसरी डक्ट है जैसे कि ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, तीनों मिलकर हमारे एसेसरी डक्ट बनाते हैं, ठीक। नाउ यूट्रीन वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाले पार्ट को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी पार्ट को एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम। एंडो मायो पेरी। एंडोमेट्रियम लाइन्स ल्यूमन ग्लैंडुलर एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और ये जो ओवरी का ल्यूमेन है खाली जगह, इसको हम इंडोमेट्रियम ही लाइन्स करता है, मतलब लाई करता है यहीं पे। और ग्लैंडुलर होता है क्योंकि यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ये ग्लैंड होना जरूरी है जिससे बेबी ये प्लेसेंटा ऐसा फॉर्म होता है, ग्लैंडुलर होता है। और इसमें बहुत सारा साइकिल चेंज होता है मेंस्ट्रुएशन की तरफ, मेंस्ट्रुएशन के समय यहाँ पे ब्लड वेसल आते हैं, फिर ये टूटते हैं और ये ब्लड के थ्रू बाहर आते हैं जब जब फर्टिलाइजेशन ना होता तब, ठीक है दोस्तों। मायोमेट्रियम थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल डेट सो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। ये थिक लेयर होता है स्मूथ मसल का डेट, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिकुड़ता है और बर्थ के समय बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन करता है। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी वाले को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक, जो कि थिन मेम्ब्रेन होता है। अब कुछ दिया हुआ है एक्सटर्नल जेनेटलिया फीमेल, जिसके जिसके पार्ट्स हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लेटोरिस हाइमेन। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लेटोरिस हाइमेन। मॉन्स प्यूबिस कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा दोस्तों, कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। लेबिया ये से लेबिया मेजोरा होता है दोस्तों, ऐसा होता है। फिर इसके बाद लेबिया माइनोरा होता है, तो ये लिखा हुआ फ्लेसी फोल्ड होता है, फ्लेसी होता है मतलब मोटा होता है, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू टिश्यू एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस होता है, एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिस शुरू होता है और सराउंड ये वजाइनल ओपनिंग होता है और ये यूरिनल ओपनिंग होता है। तो वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, इसी का लिखा हुआ फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होता है और सराउंड वजाइनल ओपनिंग, ये वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, ठीक। लेबिया माइनोरा ये भी पेड होता है, ये भी पेड होता है लेबिया मेजोरा पे। पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ठीक। तो लेबिया मेजोरा के अंदर ही लेबिया माइनोरा है, ये लिखा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। क्लिटोरिस, यहाँ पे एक क्लिटोरिस होता है दोस्तों, ऐसा 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 क्लिटोरिस होता है। टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट लाइज द अपर सेक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये वजाइनल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। और ये टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, देखिए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के ऊपर होता है, ना कि लेबिया मेजोरा के ऊपर होता है। टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, ठीक है। अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, यहाँ पे यूरिन निकलता है, हाइमेन। ये मेम्ब्रेन डेट पार्सली कवर द ओपनिंग ऑफ वजाइना, वजाइना होता है उसका पूरा कंप्लीट नहीं कवर करता, पार्सली कवर करता है। कैन बी टर्न सर्टेन वाइल सर्टेन जॉइंट फॉल हॉर्स राइडिंग साइकिलिंग इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पोन। जो ये हाइमेन होता है ये टूट सकता है अचानक से, कोई फॉल गिर जाता है या हॉर्स राइडिंग करते समय या साइकिल चलाते समय। और एक ऐसा वजाइनल टेम्पन होता है दोस्तों, जो कि फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन के समय अपने वजाइना में इंसर्ट करती हैं, जिससे वो ब्लड अंदर ही रहता है, तो उसको इंसर्शन से भी टूट सकता है हाइमेन। इसी कारण ये लिखा हुआ है मे और नॉट बी टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइसर्स एज द इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये लिखा हुआ दोस्तों कि ये फर्स्ट क्वाइटस मतलब सेक्स के दौरान टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है। सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, और इसका होना या ना होना बहुत मतलब कि भरोसेमंद इंडिकेटर नहीं है कि वो लड़की वर्जिन है या नहीं है। तो हाइमन डिसाइड नहीं करता है कि वो वर्जिन है, ये लिखा हुआ दोस्तों। ये इसी के साथ हमारा दोस्तों थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में जो प्राइमरी सेक्स होता है उसको टेस्टिस बोलते हैं। फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स होता है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। टेस्टिस का नंबर 2 होता है, ओवरी का भी नंबर 2 होता है। ये ओवल शेप होता है, ये आलमंड शेप होता है। आउट ये लोकेशन कहाँ होता है दोस्तों? आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम एक ऐसा पाउच होता है जिसमें 2 टेस्टिस अवेलेबल होते हैं, जबकि लोअर एब्डोमेन 1 ऑन ईच साइड, ये हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और प्रत्येक साइड एक एक होता है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसका कवरिंग देखते हैं। कवरिंग डेंस कनेक्टिव टिश्यू, आउटर मोस्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है। थिन इपिथेलियम आउटर मोस्ट, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है, वो थिन इपिथेलियम से होता है। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड टेस्टिकुलर हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन। टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्टेरॉयडल हार्मोन का जैसे कि एंड्रोजन फॉर्मेशन होता है। जबकि इसमें क्या होता है? ओवा फॉर्मेशन होता है जो कि फीमेल गैमेट है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल ओवेरियन हार्मोन, इसमें ओवेरियन हार्मोन का फॉर्मेशन जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है दोस्तों। कंपार्टमेंट होता है 250 ऐसे टेस्टिस होता है दोस्तों, जिसमें कि 2800 ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट होता है, जिसमें कि प्रत्येक में हाईली ट्यूब कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। एक या तीन होता है, एक या तीन हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या लोब्यूल। अब ये सेमिनिफरस में कुछ सेल होते हैं जैसे कि सेंस लाइनिंग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और इसका देखते हैं दोस्तों, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला जोन्स इन ओवेरियन स्ट्रोमा है फोलिकल्स इन वेरियस डेवलपिंग। जो ओवरी के बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं, जिसमें कि स्ट्रोमा है फॉलिकल्स ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स इन डेवलपिंग स्टेजेस, जिसमें कि फॉलिकल्स डेवलपिंग स्टेजेस में होते हैं, जैसे कि एग फॉर्मेशन में डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। और मेल जर्म सेल प्लस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है फंक्शन? स्पर्म फॉर्मेशन। जबकि सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, मतलब स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मेशन होता है, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टू बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्क्रोटम होता है वो मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर हमारे बॉडी से, जो कि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी से कम चाहिए टेम्परेचर। इंटरस्टिशियल स्पेसेस आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कंटेन इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स एंड लीडिंग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल स्पेसेस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेसेस होता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, जो कि कंटेन करता है इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल या लीडिंग सेल्स, दोनों इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल या और लीडिंग सेल। ओवरीज कनेक्टेड टू पेल्विक ऑर्गन, ये तो हम लोग पहले भी देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सेक्शनल व्यू दिया है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। ये सबसे बाहरी वाले पर स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, ये होता है सर्टोली सेल्स। ये है देखिए दोस्तों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि मैच्योर होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर ये स्पर्मेटेड होता है, फिर स्पर्मेटाजोआ बन जाता है। स्पर्मेटेड ये देखो स्पर्मेटेड में ऐसा टेल नहीं होता था, स्पर्मेटाजोआ बनता है इसमें टेल आ जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस, जो कि मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है और फीमेल में एग फॉर्मेशन या ओवम फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग टर्म से डिनोट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। और स्पर्म फॉर्मेशन होता है प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, मतलब कि प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। जबकि oogenesis होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब ये मदर की यूट्रस में होता है तभी से स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। प्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर पर सेल, एक प्लॉइडी मेल जर्म सेल प्लॉइडी लिखा हुआ है दोस्तों। अब ये प्लॉइडी n = 23 n = 46 दिया हुआ है दोस्तों।
मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में 2n=46 होता है, जो कि माइटोसिस होता है। माइटोसिस में जानते हैं कि दोस्तों की क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट नहीं होता, सेम ही रहता है। तो माइटोसिस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इसका भी इतना होता है। फिर मियोसिस होता है, तो मियोसिस में तो दोस्तों की फर्स्ट मियोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर घट जाता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ एक रहते हैं तो यहाँ पे दो बन जाते हैं, ठीक। अब फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिस बनता है, तो फिर इसका दो, फिर इसका भी दो, तो चार हो जाते हैं। तो एक स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। और स्पर्मेटिस को स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन टू स्पर्म्स, स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोलिस। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जब, लेकिन ये सर्टोलिस में अटके हुए रहते हैं, मतलब फंसे हुए रहते हैं। और फिर स्पर्मिएशन के द्वारा रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मिएशन के द्वारा ये हमारे स्पर्म जो होता है रिलीज हो जाता है। और ये देखिए प्लॉइडी देख लीजिएगा ध्यान से। प्लॉइडी पहले 2n=46 था, फिर डिफ्रेंशिएशन हुआ तो 46 नहीं रहेगा, फिर फर्स्ट म्योसिस में आधा हो जाता है, फिर सेकेंड म्योसिस में उतना ही रहता है, फिर स्पर्म में तो 23 हो जाता है, ठीक। 2n डिप्लॉइड होता है और n=haploid, तो आपको पता ही होगा। अब देखिए दोस्तों कि फीमेल का है। फीमेल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट होता है। फीमेल मदर सेल्स या oogonia, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं इसको। मेल में स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल में oogonia, जो कि माइटोसिस होता है। तो प्राइमरी ओसाइट होता है, ये फीटस में होता है, मतलब कि प्रोफेज 1 में अटका हुआ रहता है, मतलब ये मदर के वूम में होता है। प्राइमरी ओसाइट पहले से ही बना हुआ था एम्ब्रियो के टाइम पे, जब लोग एम्ब्रियो, लड़की रहती है एम्ब्रियो वूम में या मदर के यूट्रस में, तभी ये प्राइमरी oocytes बना हुआ रहता है, जो कि प्रोफेज 1 म्योसिस का फेज होता है, जो कि प्रोफेज 1 में फंसा हुआ रहता है, मतलब अटका हुआ रहता है। फिर म्योसिस 1 होता है, माइटोसिस के समय में ही फंसा हुआ रहता है। फिर पीरियोडिक म्योसिस होता है बर्थ के समय, प्यूबर्टी के समय फॉलिकल्स जो होता है दोस्तों प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर मैच्योर होता है, फिर ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब एक रिलीज हो जाता है। प्राइमरी मतलब सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा से होता है, मतलब कि ये इसमें बहुत सारा एक ही लेयर का इसको कुछ ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं, सिंगल लेयर होता है। सेकेंडरी में मोर लेयर ऑफ ऐसा और आ जाता है, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल हो जाता है। एक सेकंड दोस्तों, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल होता है सेकेंडरी में। सेकेंडरी में ही एंडोथीका लेयर बन जाता है। और टर्सरी में क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ म्योसिस 1 होता है, रिडक्शन डिवीजन। म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और इसमें टर्सरी में फ्लूइड फील्ड एंट्रम एक ऐसा कुछ आ जाता है। एंड थीका लेयर्स आर ऑर्गेनाइज इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। और सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है असेलुलर जोना प्लेसुडा अराउंड इट, अपने अराउंड सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है एसेलुलर जोना प्लेसुडा। अब देखिए दोस्तों, oogonia होता है फीमेल मदर सेल, फिर प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है, फिर यहाँ बर्थ तक, फिर प्यूबर्टी में फॉलिकल्स बड़ा होने लगता है, फिर प्यूबर्टी के टाइम फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, फिर सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ बन गया था, फिर यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। सेकेंड पोलर बॉडी बनता है या ओवम होता है, यही एक को इन्फेंडिलम अपने आप पास लेके फिर यूट्रस लाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता बाहर आ जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी फॉर्मेशन होता है। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। ड्यूरिंग embryonic development a couple of million of gamete mother cell oogonia are found within each fetal ovary। जब इम्ब्रियो होती है तब बहुत सारा मिलियन ऑफ गमेट मदर सेल प्रेजेंट होता है। एक सेकंड, मिलियन ऑफ गमेट मदर सेल प्रेजेंट होता है विद इन इज फीटल ओवरी। प्रत्येक
फीटस के ओवरी में, मिलियन ऑफ गेमेट मदर सेल्स मतलब ओगोनिया मिलियंस में प्रेजेंट होता है, और नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद और ओगोनिया नहीं होता, जितना रहना चाहिए था उतना पहले से ही रहता है। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिजनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बहुत सारा खराब भी होता है प्यूबर्टी तक आते आते। सो ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन हिज फीटल ओवरी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। 60,000 से 80,000 तक ही बचता है प्राइमरी फॉलिकल्स। म्यूसिस इन oogenesis रिजल्ट इन अनइक्वल साइट सेल्स एंड सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrients rich cytoplasm of the primary oocyte। और ये फेटोपोलर बॉडी नोशन। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, म्यूसिस इन oogenesis। oogenesis में जो मियोसिस होता है, मियोसिस इसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है। तो ये लिखा हुआ दोस्तों, जो कि अनइक्वल साइज में बनता है और सेकेंडरी oocyte होता है। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी होता है, ये बेकार चीज़ है, इसको कोई यूज़ नहीं है। सेकेंडरी oocyte न्यूट्रिएंट रिच होता है ऑफ द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का सारा न्यूट्रिएंट सेकेंडरी oocyte में आ जाता है, और ये बेकार चीज़ है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte से सेकेंडरी पोलर बॉडी, और ये पोलर बॉडी का फेट मतलब भाग होता है। भाग सेकेंडरी oocyte का कुछ पता नहीं है क्या होगा, ऐसा क्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ गेमेटोजेनेसिस भी खत्म होता है। अब छोटा टॉपिक है दोस्तों सीमेन। छोटा टॉपिक है दोस्तों, तुरंत खत्म हो जाएगा सीमेन। और मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, जो कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों ये जो सीमेन होता है, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं क्या होता है। सिक्रेशन ऑफ यूपीडिडाइमिस। तो यूपीडिडाइमिस होता है हमारे टेस्टिस में, उसका सिक्रेशन और वॉश डिफरेंस का सिक्रेशन बहुत इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मैच्योर होने में और स्पर्म को मूव करने में यूपीडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस का जो सिक्रेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वार्टर। एक क्वाइटस में, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में जो मेल इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी मतलब सामान्य फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, जिनमें 40% सो विग्रस मोटिलिटी। 60% में 40%, 60% का तो कम से कम नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, जिसमें 40% विग्रस मोटिलिटी दिखाना चाहिए, मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट दिखाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा छठा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। चलिए तो शुरू करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिक्रेट करता है जीएनआरएच सिग्निफिकेंट अमाउंट में, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में। हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है जीएनआरएच, जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिक होता है, जिसको रिलीज करने का ऑर्डर कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, फिर जीएनआरएच ऐड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन 2 होता है एफएसएच और एलएच। एलएच एक्ट करता है लीडिंग सेल पे, एलएच एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के, इसमें जो कि एंड्रोजन और टेस्टिकुलर हार्मोन फॉर्म करता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। एफएसएच ऐड करता है सर्टोली सेल पे, जो कि सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर बनाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म को मैच्योरेशन के लिए। और स्पर्म, और ये इससे स्पर्मियोजेनेसिस होता है, सर्टोली सेल से स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोली सेल ऐसा होता है जिसमें स्पर्म फंसा हुआ रहता है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स। तो एफएसएच की मदद से ही होता है। The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone known as androgen। जो मेन का सेक्स का एसेसरी डक्ट और ग्लैंड है उसको मेंटेन करता है टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिस का हार्मोन ही मेंटेन करता है एसेसरी डक्ट और ग्लैंड को, जिसका नाम है एंड्रोजन। और इसी के साथ दोस्तों हमारा हार्मोनल रेगुलेशन मेल भी कंप्लीट होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ गेमेट्स पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ गेमेट्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गेमेट।
तो देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट, गैमेट का कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ओवम है तो फीमेल का गैमेट है, ओवम फीमेल का गैमेट है, जो कि सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, जो बाहर है ये कोरोना रेडिएटा है सेल का, और ये पेरीविटलाइन स्पेस है बीच वाला, और ये जोना पेलेसुडा है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, कोरोना रेडिएटा, पेरीविटलाइन स्पेस, जोना पेलेसुडा, कोरोना रेडिएटा, पेरीविटलाइन स्पेस, जोना पेलेसुडा, 3 लेयर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्पर्म, स्पर्म का मेन पार्ट होता है हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड में होता है एक्रोसोम, जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिल्ड विथ एंजाइम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक, जो कि एंजाइम्स भरा होता है इसमें, इसे एंजाइम्स होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जब बहुत सारे स्पर्म होते होंगे, जब ये ओवम को पेनिट्रेट करते हैं, तो ये जोना पेलेसुडा में एक्रोसोम पेनिट्रेट करता है, तो इस एंजाइम रिलीज करता है, जिससे ये अंदर जा पाता है, और फिर इसके बाद कोई अदर स्पर्म इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। एक ओवम से एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है हेड में। फिर दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस तो है तो हैप्लॉइड ही होगा, एंड होता है इलोंगेटेड होता है। ये बाहर वाले पार्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक है दोस्तों, ये हेड, नेक, मिडिल पीस। नेक में तो कोई पार्ट नहीं होता, मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग या मूवमेंट ऑफ टेल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एम से मिडिल पीस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मदद करता है स्विमिंग करने में, मूवमेंट ऑफ या टेल को मूव करने में। टेल फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म जो मूव करता है ये टेल से ही मूव करता है। तो ये लिखा हुआ है कि फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी विच है इन एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म मूव टेल से मूव करते करते हमारे ओवम तक जाता है, इसे फर्टिलाइज करता है। तो इसी के साथ दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट भी ख़त्म हो जाता है। तो अगला पार्ट है दोस्तों हार्मोनल रेगुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोस्तों पार्ट बहुत बड़ा है, मतलब कि इसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा 9 टाइप इसका अगले पार्ट में हम वीडियो बना देंगे दोस्तों। अभी हम लोग ये पार्ट 1 ही कंप्लीट करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण नेक्स्ट पार्ट कल वीडियो आ जाएगा दोस्तों इसका। तो चलिए दोस्तों इसका आप पहले देख लेते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक जो कि हम लोग शुरू करने वाले हैं, हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। The cycle of events starting from one menstruation till next one is known as menstrual cycle, जो कि पहले में एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल तक का साइकिल होता है, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मेंस्ट्रुएशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल प्राइमेट्स होता है, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन, इन सब में मेंस्ट्रुएशन होता है। बिगेन्स इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसका टर्म फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का नाम होता है मिनार्क, इसका टर्म होता है। और सीधे 50 साल 50 ईयर्स तक ये ख़त्म हो जाता है, इसको मीनोपॉज बोलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव फेजेस होता है। मिनार्क से मेनोपॉज तक रिप्रोडक्टिव फेज होता है। इसके बाद तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग ही नहीं बनेगा, तो फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, तो फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो फिर बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो रिप्रोडक्टिव नहीं हो पाएगी। साइकिल occurs if ovum remains unfertilized। अगर ओवम अनफर्टिलाइज हुई तभी साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़े होगा। अगर फर्टिलाइज हो गया ओवम, एक स्पर्म इसको मिल गया, तो ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा और फिर बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो फिर मेंस्ट्रुएशन एक नहीं बनेगा, एक स्टॉप रुक जाता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि एक नया नया ओवम फॉर्मेशन को रोक देते हैं और बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक ठीक है दोस्तों, लैक ऑफ साइकिल में भी इन एडिक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, लैक ऑफ साइकिल में भी एन इंडिकेशन ऑफ, ये इंडिकेट करता है कि या तो प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल, या स्ट्रेस या पुअर हेल्थ खराब है, इसी कारण ये प्रेगनेंसी मतलब कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन 28 या 29 डेज। जो ह्यूमन्स का, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है 28 से 29 डेज तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है? साफ सफाई। मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत सारा ब्लड निकलता है, जिसके कारण
हाइजीन खराब हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में पहला पॉइंट होता है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाइजीन साफ सफाई ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, सैनिटरी नैपकिन एंड होममेड पैड। होममेड पैड या सैनिटरी नैपकिन से रोज यूज़ किया जाता है और हमेशा नहाना चाहिए। चेंज सैनिटरी पैड्स आफ्टर 4 से 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे में सैनिटरी पैड को चेंज करते रहिए। डिस्पोज ऑफ यूज सैनिटरी नैपकिन प्रॉपर्ली बाय रैपिंग इट इन न्यूज़ पेपर। और जो सैनिटरी नैपकिन होगा उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए रैप करके। इसको तो ये इधर से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विथ, और हाथ को धोना चाहिए फेंकने के बाद। इधर से दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेन क्वेश्चन जो बनेगा इधर से बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ओवरी और यूट्रस में बहुत सारा चेंज होता है, जो कि चेंजेस किसके द्वारा होता है, पिट्यूटरी और ओवरी के हार्मोन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होता है। फेज होता है 4, मेंस्ट्रुअल फॉलिकल, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल या सेक्रेटरी। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। ठीक है दोस्तों, और ये डायग्राम है दोस्तों जिसके द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेंस्ट्रुएशन देखिए दोस्तों, पहले देख लीजिए इस डायग्राम को अच्छे से। तो मेंस्ट्रुएशन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, हाँ यहाँ से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। तो यहाँ पे यूट्रस में भी कुछ कुछ होता है और ओवरी में भी कुछ कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, यूट्राइन इवेंट और ओवेरियन हार्मोन दोनों पढ़ेंगे हम लोग। और ये देखेंगे दोस्तों क्या क्या होता है इसमें, क्या कौन सा हार्मोन बढ़ता है। इधर भी पिट्यूटरी हार्मोन कब एक्ट करता है, ओवेरियन हार्मोन कब एक्ट करता है। इन्हीं दोनों पिट्यूटरी और ओवेरी के हार्मोन के कारण ये ओव्यूलेशन होता है। तो ये दोनों भी देखेंगे दोस्तों। पहले मेंस्ट्रुएशन, पहला फेज क्या है, मेंस्ट्रुएशन, फिर प्यूबर्टी। पहले मेंस्ट्रुएशन फेज पहले हम लोग देखते हैं। इधर बढ़िया से दिया हुआ है दोस्तों, मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 3 से 5 दिन तक होता है। हार्मोन्स एंड देयर इफेक्ट्स, ड्रास्टिक डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का बहुत अचानक से डिक्लाइन हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन है बहुत घट जाता है। जब क्यों घट जाता है, क्योंकि ये साइकिल, देखिए दोस्तों, ये साइकिल कहाँ था, यहाँ साइकिल है, यहाँ से फिर यहाँ आता है। ये लास्ट फेज ये है, फिर इसके बाद ये आया। तो ये प्रोजेस्टेरॉन है, देखिए दोस्तों, इसका डिक्लाइन होने लगता है, रैपिड डिक्लाइन हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का रैपिड डिक्लाइन हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है ड्रास्टिक डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन। ये कौन सा हार्मोन उसका प्रोजेस्टेरॉन का डिक्लाइन होता है। इवेंट्स इन ओवरी या इवेंट्स इन यूट्रस, एक 2 इवेंट होता है जो कि ओवरी में भी होता है और यूट्रस में भी होता है। तो ओवरी में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है दोस्तों, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बाद जब ये ऐसा चीज़ बनता है जो कि बेकार चीज़ होता है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ये डिजेनरेट होता है, ये लिखा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट। और ओवरी में ये होता है। और यूट्रस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये जो वजाइना है मेंस्ट्रुअल के समय, ये एंडोमेट्रियम जो टूटने लगता है और ब्लड वेसल निकलता है, इससे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये देखिए दोस्तों, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज दिया हुआ है। इसका ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होता है, ये कभी कितने दिन का भी हो सकता है। और प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन एफएसएच और एलएच का इंक्रीज हो जाता है, दैट इज स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम फॉलिकल्स। बहुत अचानक से एफएसएच और एलएच का, देखिए दोस्तों, अचानक से एफएसएच और एलएच का इंक्रीमेंट हो जाता है। देखिए प्रोलिफरेटिव फेज है, और अचानक से देखिए दोस्तों, एफएसएच और एलएच जो कि पिट्यूटरी का हार्मोन है, हाई हो जाता है, जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम फॉलिकल्स। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स बड़ा होता है, तो फॉलिकल्स जो होता है वो हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, तो इसी कारण एस्ट्रोजन सिक्रेट हो जाता है दोस्तों। प्राइमरी फॉलिकल ग्रेजुएटिव मैच्योर्स टू ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है दोस्तों, प्राइमरी फॉलिकल देखिए इधर, प्राइमरी फॉलिकल होता है तो मैच्योर होता है फॉलिकल। ये क्या प्रोलिफरेटिव फेज में होता है,
प्रोलिफरेटिव फेज में होता है, मेच्योर हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट टू मेच्योर फॉलिकल, ठीक है। और ये देखिए इंडोमेट्रियम रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेट करना, मतलब कि बनना। तो जो इधर मेंस्ट्रुएशन के समय ब्लड टूटा था, इधर जो लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था ना दोस्तों कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो इसके बाद ये बनना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है, यूट्रस में, यूट्रस बनने लगता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब पार्ट आया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे, मिडिल ऑफ साइकिल। तो साइकिल का बीच का दिन होता है, ये देखिए दोस्तों साइकिल है, इसका बीच वाला दिन होता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब एक एग रिलीज होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ओव्यूलेशन मिडिल ऑफ द साइकिल, एफएसएस एंड एलएच पीक सर्ज। ओव्यूलेशन के समय एकदम एलएच और एफएसएस सबसे पीक पर होता है, देखिए पीक पर है। और रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ओनली वन ओवम पर साइकिल। एक साइकिल में एक ही ओवम रिलीज करता है। और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ये जो ग्राफियन मेच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, जो इसको रप्चर होता है मतलब टूट जाता है और एक रिलीज होता है, और फिर ये जो बेकार का चीज़ होता है वो कॉर्पस लिटियम बन जाता है, फिर रिजनरेट होता है, मतलब डिजनरेट होता है दोस्तों। प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम कंटिन्यूज, और इसमें भी इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, और ओव्यूलेशन के समय भी इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होते रहता है। ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, ये लास्ट फेज होता है दोस्तों, जो कि 14 दिन का होता है, फिक्स होता है। सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोन। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन्स एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है। रेमनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेज देखिए दोस्तों इधर दिया हुआ है। ल्यूटियल फेज में या सेक्रेटरी फेज में लास्ट फेज होता है, जिसमें ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स का बचा कुचा पार्ट है कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इंडोमेट्रियम मेंटेन्ड, और फिर से इंडोमेट्रियम बन जाता है ल्यूटियल फेज में। इफ ओवम रिमेन्स अनफर्टिलाइज इंडोमेट्रियम इज स्लप्ड ऑफ मेकिंग अ न्यू साइकिल। और अगर ओवम या फीमेल का एग अगर अनफर्टिलाइज रहा, इसको स्पर्म नहीं मिला, तो ये फिर से टूटने लगता है, और ये टूटने लगता है, और ये फिर देखिए दोस्तों फिर से स्टार्ट हो जाता है इधर से साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है। अब देखिए दोस्तों अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो इंडोमेट्रियम इज मेंटेन बाय प्रोजेस्टेरोन नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर एक फर्टिलाइज हो गया, जो ओवम रिलीज हुआ था इधर से, अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो इंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इंडोमेट्रियम इज मेंटेन बाय प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन देखिए प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए। यहीं पे आके ना एम्ब्रियो बनता है, ये ओवरी है, यूट्रस है, यूट्रस में ही ना बेबी फॉर्मेशन होता है, तो ये मेंटेन रहना चाहिए ब्लड वेसल्स, इसी कारण ये नहीं टूटता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, और अगर प्रेगनेंसी हो गया तो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग का ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में आएगा दोस्तों, पूरा टॉपिक 9 टॉपिक है, और हम लोग कल करेंगे इसको दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों। और इस डायग्राम का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।